हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया पवार स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज जा रहे हैं हम भागवत कथा में ताई जी के साथ। एक ताई पीछे और नानी जी भी हैं। भागवत कथा चंद्रापुरी में हो रही है। हमारा कुछ काम धाम तो है नहीं, क्या बोल लो, जहाँ कहीं भी बाजे बजे हम वही शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम चले, तो चलो आप भी देखो मेरे साथ भागवत कथा। अभी तो हम रास्ते में जा रहे हैं, बहुत दूर है, तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए हिमालय पर्वत दिख रहा है हमारे गांव से। ये पहुंच चुके हम चंद्रापुरी की गली में। चलो चलो। जय हनुमान, जय श्री राम। चंद्रापुरी प्राथमिक विद्यालय भटवाड़ी। राजकीय इंटर कॉलेज चंद्रापुरी ऊपर की साइड। ये शिशु मंदिर। इतनी हालत खराब हो चुकी है, अब जाके थोड़ा सीधा रास्ता मिला है। बाप रे। ये इंटर कॉलेज, मेरे हस्बैंड साहब सब लोग यहीं पढ़ते थे। काम बढ़ने लगा। अच्छा, इस जगत में कुछ भी बुरा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व, द्वेष, कुछ भी बुरा नहीं। लोग कहते हैं लोभ छोड़ दो, लोग कहते हैं क्रोध छोड़ दो, लोग कहते हैं मोह छोड़ दो, लोग कहते हैं ममता छोड़ दो, लोग कहते हैं आसक्ति छोड़ दो, लोग कहते हैं माया। अरे भैया, ये सब अच्छे हैं, कोई बुरे हैं क्या? लेकिन समस्या क्या है? हमने गलत लोगों से कर रखे। माता बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब माताएं बैठ जाओ। एक तो निवेदन है, आप जब आते हैं तो आते ही शोर करना नहीं चाहिए। कथा में तो शांति से आओ, शांति से बैठ जाओ। बगल वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि पीछे कोई बैठा है, ऐसे बैठना चाहिए। नहीं तो जो लोग कथा में बात करते हैं उनको पाप लगता है। जो लोग कथा में पाप क्यों लगता है? कोई आगे बैठा श्रोता भाव से सुन रहा है और आप जाते ही वहां तहलका मचा दो तो उसका भाव टूट। नित्य उस मणि का पूजन करता और वह मणि नित्य उसको 8 भार सोना देती। नित्य उसका पूजन करे और उससे 8 भार सोना प्रकट होता था। ये उस मणि का चमत्कार था। कहते एक दिन सत्राजित वह मणि पहन करके भगवान की राजसभा में पहुंच गया। भगवान की जो सभा है राजसभा में पहुंच गया। अच्छा, भगवान के पास क्यों गया? बोले भगवान की राजसभा में बड़े बड़े लोग रहते हैं, जरा हमको भी देखें। लोग होता है ना, लोग नए वस्त्र पहन करके ऐसी जगह जाते हैं जहाँ 10-5 लोग बैठे कि लोग हमारी तारीफ करें। तो सत्राजित मणि पहन करके वहां पहुंच गया और जो जाने लगा तो द्वारपाल भागते भागते भगवान के प्रभु प्रभु। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज, साक्षात सूर्य भगवान आपसे मिलने को आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा भैया वो सूर्य भगवान नहीं है, वो सत्राजित है, आने दीजिए। तो सत्राजित अंदर आए, भगवान को नमस्कार किया। भगवान ने कहा बैठिए। महाराज आपका तेज तो दूसरे सूर्य के समान लग रहा है, भगवान ने कह दिया। तो सत्राजित वो अभिमान तो हो ही गया था। बोले हाँ। अच्छा, चर्चा चलते चलते
सत्राजित ने कह दिया, बोले महाराज इस मणि का एक चमत्कार है, ये एक दिन में 8 भार सोना देती है। तो किसी भगवान के मंत्री ने कह दिया कि सत्राजित ये मणि अगर तुम्हारे पास रहेगी तो केवल तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे परिवार का भला होगा, किंतु यदि ये मणि भगवान के पास होगी तो सारी द्वारिका नगरी का पालन पोषण होगा, क्योंकि राजा के पास यदि कीमती वस्तु है तो उससे पूरी प्रजा का पालन होता है। तो सत्राजित ने जो सुना, भगवान ने तो नहीं कहा पर किसी मंत्री ने कह दिया, तो सत्राजित बड़ा क्रोधित हो गए। अरे बोले हमने तपस्या करके मणि पाई है, ऐसे ही किसी को बांटते थोड़े फिरेंगे। और क्रोधित होकर राजसभा से चला गया। भगवान कहते हैं सत्राजित वापस अपने घर पर आया। कुछ दिन बीते। एक दिन सत्राजित का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेन। सत्राजित का वह भाई प्रसेनजित प्रसेनो हयमारुह्य शरद वन में जाकर के मृगया करने लगा, मृगया खेलने लगा। मृगया यानी शिकार खेलने के लिए चल पड़ा, एक घोड़े पर बैठ करके हयमारुह्य। अब जब जंगल में गया तो लौटा ही नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कई दिन बीत गए, लेकिन जब प्रसेनजित नहीं लौटा तो सत्राजित को कुछ लगा कि हो ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने ही हमारे भाई को मरवा दिया हो मणि के लोभ में आकर, क्योंकि उस दिन वो मांग रहे थे, हमने दी नहीं, तो शायद ऐसा तो नहीं कि हमारे भाई को भगवान ने मरवा दिया और मणि ले ली। तो अच्छा, व्यक्ति के पास कोई बात होती है तो वो किससे कहे? तो सबसे पहले पत्नी से कहता है। तो सत्राजित ने अपने हृदय का भार हल्का करने के लिए पत्नी से कहा, बोले देवी मुझे तो लगता है कि अब प्रसेनजित जीवित नहीं है। पत्नी ने कहा, महाराज आपको ऐसा क्यों लगता है? बोले हम कुछ दिन पहले भगवान की सभा में गए थे ना, वहां कुछ लोग मणि कह रहे थे भगवान को दे दो, हमने नहीं दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद, मुझे तो लगता है भगवान कृष्ण ने ही हमारे भाई को मार करके मणि ले ली। पर ये बात तुम किसी से कहना मत, अभी इस बात का पूरा पता नहीं है, अभी किसी से मत कहना। पत्नी ने कहा ठीक है महाराज, किसी से नहीं कहूंगी। अच्छा, माताओं का स्वभाव होता है कि हृदय में कोई बात टिकती नहीं है। और एक तो कोई बात बता दीजिए, ऊपर से ये कह दीजिए कि ये किसी को मत बताना। तब तो भैया, तो सत्राजित ने एक तो बात बता दी और ऊपर से ये भी कह दिया किसी को मत कहना। पत्नी ने कहा ठीक है। अब एक दिन पत्नी के घर पर उनकी खास सहेली आ गई हो। पत्नी ने कहा, बहन एक बात कहती हूँ पर तू किसी से मत कह। क्या? अरे बोले हमें लगता है कि हमारे देवर को भगवान ने ही मरवाया है मणि के लोभ में, मणि ले ली। कहते हैं ये सुनकर के उसने कहा ठीक, पर ये बात कहना मत किसी से, अभी पूरा पता नहीं। ठीक है, वो भी चली गई। उसने अपनी सहेली से कह दिया। तो करने करने जपन जना, एक कान से दूसरे कान में, दूसरे कान से तीसरे कान में बात फैलते फैलते पूरी द्वारका में फैल गई और भगवान पर कलंक लग गया कि भगवान ने ही प्रसेन को मारा है मणि के लिए। बताओ, ये संसार है। लोग हमारे पास आते कहते महाराज हम इतना अच्छा करते हैं फिर भी लोग हमको बुरा ही कहते हैं। लोग हमारे पास आते हम सबका भला चाहते हैं लेकिन महाराज सबकी मदद भी करते हैं और फिर भी लोग हम पर ही दोषारोपण कर देते हैं। ऐसा क्यों महाराज? संसार बुरा है। हमने कहा ऐसा क्यों होता है महाराज? हमने कहा लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, लोगों ने सीता जी पर कलंक लगा दिया, लोगों ने भगवान राम पर कलंक लगा दिया, लोगों ने भगवान कृष्ण पर कलंक लगा दिया, जो सारी द्वारका के अधिपति हैं। क्या वही मणि चुराएंगे? पर भैया, संसार को प्रसन्न करना असंभव। संसार को कोई खुश नहीं कर सकता। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, बोलो भगवती
जा, जय अम्बे जगदम्बे पर तू दिखे जा। तो जानी जो दिन तिरपन भेंट, तो जानी जो दिन तिरपन भेंट, लोग सुपारी और छत्र चढ़ोटे, लोग सुपारी और छत्र चढ़ोटे। शांति भव शांति रे दुर्गा भवानी, हाथ जोड़े पूजा करोला। जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी, नारायणी माता भवानी, मेरी जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी, नारायणी माता दुर्गा भवानी, हे जगदम्बा माँ दुर्गा भवानी। नारायणी मेरी माता भवानी, जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी। ओ नारायणी माता दुर्गा भवानी, हे जगदम्बा माँ माता दुर्गा भवानी। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़े पूजा करोला। ओ जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़े पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़े पूजा करोला। ओ जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़े पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़े पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़े पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़े पूजा करोला। ओ जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़े पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा। आ रहे हैं हम अब भागवत सुन के घर। बहुत अच्छा फील हुआ, उन व्यास जी को देख के ऐसी फीलिंग आ रही थी। वहीं पे बैठे रहे। घर से तो मतलब ऐसे ही थे, जा रहे जबरदस्ती, लेकिन वहाँ पे जाके पता चला वाह, मन इतना शांत हो गया, इतना अच्छा। वहाँ से उठने का मन भी नहीं कर रहा था, बाप रे।